Hey everyone, this is another video of our Blokhara series district wise MCQ. Currently we are discussing important questions of Kullu's history, and in this video we will continue discussing important questions of Kullu's history. So let's start this video. First question is, during the time of which ruler of Kullu both banks of Byas above Jagatsukh were held by a powerful chief named Jhinna Rana? सवाल में पूछा गया है कि कुल्लू के किस राजा के शासनकाल या समय में जो बोथ बैंक्स दोनों किनारों का जगतसुख से ऊपर का जितना भी क्षेत्र था वो एक पावरफुल चीफ जिनका नाम जिन्ना राणा था उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता था। तो किस कुल्लू के राजा के समय में जिन्ना राणा द्वारा ये क्षेत्र कंट्रोल किया जाता था? योर ऑप्शंस आर बहादुर सिंह, सिद्ध सिंह, कैलाश पाल, नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिद्ध सिंह। सिद्ध सिंह के समय में जिन्ना राणा एक काफ़ी पावरफुल चीफ थे जिनके द्वारा रूल किया जाता था ब्यास, बोथ बैंक्स ऑफ ब्यास अबव द जगतसुख, जगतसुख के ऊपर का दोनों ओर का क्षेत्र, ब्यास के दोनों ओर का क्षेत्र इनके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था। देखिए इनसे रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। जो जिन्ना राणा थे इनका एक सर्वेंट था, उसका नाम था मुछनी। मुछनी इसीलिए था क्योंकि इनकी काफ़ी बड़ी बड़ी मूछें थी। ऑल्दो जो जिन्ना राणा है वो भी इन मूछों से काफ़ी हेट करते थे। जो मुछनी की मूछें थी उन्हें काफ़ी हेट थी इनकी मूछों से, और इन्होंने ऑर्डर भी दिया था मुछनी को कि ये अपनी मूछें काट दे, मगर मुछनी ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके चलते दोनों के बीच, सर्वेंट और मालिक के बीच, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी था। और इस बात का पता जब सिद्ध सिंह को चलता है तो वो मुछनी को घूस देते हैं, ब्राइब करते हैं। किस लिए? क्योंकि जिन्ना राणा को मारने के लिए। और मुछनी एक दिन अच्छा मौका देके जिन्ना राणा को मार देते हैं, और सिद्ध सिंह इनको एक काफ़ी लैंड देते हैं मुछनी को इस काम के बदले में। और जो जिन्ना राणा का सारा क्षेत्र था, सारी टेरिटरी थी, वो सिद्ध सिंह द्वारा एक्वायर कर ली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रूलर ऑफ कुल्लू सेटल्ड एट मकारासा वेयर ही बिल्ड अ प्लेस फॉर हिमसेल्फ एंड रिहेबिलिटेटेड द टाउन? सवाल में पूछा गया है कि कुल्लू का कौन सा राजा सेटल्ड हो गया था मकारासा में, जहां उन्होंने एक पैलेस, एक अपने लिए निवास स्थान भी बनाया, महल भी बनाया, और उस टाउन को बसाया भी। तो ये कुल्लू के कौन से राजा थे जिनके द्वारा मकासारा में वो सेटल हुए और वो बसाया भी गया वो टाउन इनके द्वारा? योर ऑप्शंस आर सिद्ध सिंह, कैलाश पाल, बहादुर सिंह, जगत सिंह। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बहादुर सिंह। बहादुर सिंह जो है अपने जैसे ही ये थ्रोन पे आते हैं, जैसे ही गद्दी संभालते हैं, तो उसके बाद ये मकासारा में सेटल हो जाते हैं। ऑल्दो इनकी जो कैपिटल है वो जो राजधानी है वो नगर में ही रहती है, मगर ये मकासारा में रहते हैं और अपने लिए एक पैलेस भी बनाते हैं और उस टाउन को बसाते भी हैं। ये बहादुर सिंह थे, इनका रिलेशन है मकासारा से। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रूलर ऑफ कुल्लू इन्वेडेड द एरिया एंड द कैप्चर द फोर्ट्स ऑफ नरैन सिंहगढ़, श्रीगढ़ एंड हिमगिरी ऑफ आउटर सिराज, वेयर वॉज द विच वॉज द पार्ट ऑफ सुकेत एंड बुशहर? सवाल में पूछा गया है कि कुल्लू के किस राजा द्वारा इन्वेड किया गया, कौन सा क्षेत्र और इन्वेड किया गया और कैप्चर किया गया, जीता गया और अपने अधिपत्य में लाया गया? कौन कौन से फोर्ट? नरैन सिंह का फोर्ट, श्रीगढ़ का फोर्ट, हिमगिरी का फोर्ट, जो कि आउटर सिराज क्षेत्र में थे, जो कि इससे पहले किसके, सुकेत और बुशहर के हिस्सा थे। ऑप्शंस आर बहादुर सिंह, प्रताप सिंह, जगत सिंह, नन ऑफ दीज। तो किस राजा द्वारा इन फोर्ट्स को जीता गया, कैप्चर किया गया, जो कि इससे पहले सुकेत और बुशहर के हिस्से थे? ऑप्शंस हैं बहादुर सिंह, प्रताप सिंह, जगत सिंह या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जगत सिंह। जगत सिंह के द्वारा ये सारे फोर्ट्स जीते गए और कैप्चर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ कुल्लू फ्रॉम नगर टू सुल्तानपुर? सवाल में पूछा गया है कि किसके द्वारा कुल्लू की राजधानी को नगर से पहले जगतसुख थी, वहां से नगर लाई गई और नगर के बाद सुल्तानपुर। तो नगर से सुल्तानपुर किस राजा द्वारा राजधानी को शिफ्ट या ट्रांसफर या लाया गया? ऑप्शंस आर विधि सिंह, जगत सिंह, मान सिंह, प्रताप सिंह। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जगत सिंह। जगत सिंह द्वारा जो है नगर से सुल्तानपुर को ट्रांसफर की गई कैपिटल। क्यों की गई? देखिए इनके द्वारा सबसे पहले जो लग क्षेत्र है, लग एरिया कैप्चर किया गया। जो लग एरिया है वो किसके द्वारा रूल किया जाता था? ये दो भाई थे, एक का नाम था जयचंद और सेकंड वन का नाम था सुल्तान चंद। इन दोनों भाइयों द्वारा लग क्षेत्र को रूल किया जाता था। जो जयचंद थे ये डुगी लग से रूल करते थे इस क्षेत्र में, और जो
सुल्तान चंद थे। ये कहाँ से? ये सुल्तानपुर से, जो इनके ही नाम पे रखा गया था। तो ये लग क्षेत्र जीत लिया जाता है जगत सिंह द्वारा, और यहाँ जो सुल्तान चंद वाला सुल्तानपुर है, यहाँ अपनी कैपिटल शिफ्ट की जाती है, जो कि मॉडर्न कुल्लू का हेडक्वार्टर भी है सुल्तानपुर। तो यहाँ राजधानी ट्रांसफ़र की जाती है जगत सिंह द्वारा। लग क्षेत्र जीता जाता है, जो कि जयचंद और सुल्तान चंद दो भाइयों द्वारा रूल किया जाता था, और जगत सिंह द्वारा लग क्षेत्र को जीता जाता है, और उसके बाद लग क्षेत्र का सुल्तानपुर जगह पर राजधानी को ट्रांसफ़र किया जाता है नगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु ब्रॉट द आइडल ऑफ रघुनाथ जी फ्रॉम अयोध्या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जगत सिंह? सवाल में पूछा गया है कि किसके द्वारा रघुनाथ जी की मूर्ति को अयोध्या से लाया गया जगत सिंह के कार्यकाल में? ऑप्शंस आर मानिक दास, दुर्गापत, कृष्णदास पहियारी, दामोदर दास। देखिए, इससे पहले एक स्टोरी पे जाते हैं। ये स्टोरी नहीं, पहले आंसर आप चूज कीजिए, किसके द्वारा जो है आइडल, रघुनाथ जी के आइडल को अयोध्या से लाया जाता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दामोदर दास। दामोदर दास द्वारा लाया जाता है। अब सवाल आता है कि क्यों लाया जाता है, ऐसी क्या वजह थी कि रघुनाथ जी के आइडल को, मूर्ति को अयोध्या से कुल्लू लाया जाता है? देखिए, इस यहाँ एक इवेंट आता है जो कि कुल्लू की कल्चर, संस्कृति, इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से बदल देता है। होता क्या है, जगत सिंह के टाइम पीरियड में जगत सिंह को एक खबर मिलती है कि मणिकरण और मणिकरण वाले जो क्षेत्र है उसमें जरी के आसपास एक जगह थी, वहाँ पर एक ब्राह्मण जिनका नाम दुर्गापत था। तो इन्हें खबर मिलती है कि दुर्गापत के पास लगभग 2 किलो मोती हैं। ये खबर सही थी गलत थी इस बारे में कहा नहीं जा सकता है, पर इन्हें इस तरह की खबर मिलती है। तो राजा द्वारा भेजा जाता है किसी को कि ये जो मोती है ये राजा को दिए जाए। पर फर्स्ट टाइम जब भेजा जाता है तो वह मना कर देते हैं, और सेकंड टाइम फिर से राजा द्वारा किसी को भेजा जाता है कि ये मोती राजा को दिए जाएं। तो जो ब्राह्मण दुर्गापत थे वो कहते हैं कि राजा जब मणिकरण से वापस लौटेंगे, राजा उस क्षेत्र में गए थे कि जब वे मणिकरण से वापस लौटेंगे तो मैं उन्हें ये मोती दे दूंगा। मगर इसी दौरान वो ब्राह्मण क्या करता है, वो अपने घर में आग लगा देता है, और खुद भी उस आग में जल जाता है और उसकी फैमिली भी जल जाती है। तो इससे क्या होता है, राजा जगत सिंह को ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाता है। और इसके बाद जो जगत सिंह है, इन्हें खाने में भी जो है कीड़े नज़र आने लगते हैं और इनका जीना दूभर हो जाता है। तो इसके बाद कुछ जगह कहा गया है कि कृष्णदास पहियारी एक महात्मा थे जो इस वक्त कुल्लू आए थे, और कुछ जगह कहा गया है कि सुकेत से एक प्रीस्ट आए थे जिनके द्वारा इन्हें एडवाइस किया गया कि आप अयोध्या से जो है रघुनाथ जी का आइडल लाइए और गद्दी उन्हें सौंप दीजिए, और गद्दी पर रघुनाथ जी को स्थापित कर दीजिए। तो उसके बाद ये दामोदर दास को अयोध्या भेजते हैं, और वो वहाँ से रघुनाथ जी के आइडल को कुल्लू लाते हैं। तो ये पूरी स्टोरी है इस इवेंट के पीछे कि क्यों आइडल ऑफ रघुनाथ जी को अयोध्या से कुल्लू लाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ कुल्लू इन्वेडेड मंडी एंड कॉन्क्वेस्ट द कंट्री एज फार एज दरंग सॉल्ट माइन? कि किस आउटस्टैंडिंग रूलर, किस महान, किस विशेष राजा द्वारा जो है कुल्लू के राजा द्वारा इन्वेड किया गया मंडी को, और उस वहाँ तक जीता गया जहाँ दरंग सॉल्ट माइन है, दरंग में नमक की खदानें हैं, वहाँ तक मंडी के क्षेत्र को जीता गया। ऑप्शंस आर जगत सिंह, मान सिंह, बहादुर सिंह, विधि सिंह। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मान सिंह। मान सिंह वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ कुल्लू थे, जिनके द्वारा कुल्लू का बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपेंशन किया गया, बहुत ज़्यादा क्षेत्र जीते गए, और बहुत ही ग्रेट कॉन्करर थे मान सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रूलर ऑफ कुल्लू कैप्चर्ड 15 कोठी ऑफ आउटर सिराज फ्रॉम बुशहर एंड बिल्ट द फोर्ट्स ऑफ 15 डाबको पोचा एंड टंगुस्टा? कि कुल्लू के किस राजा द्वारा कैप्चर किया गया 15 की कोठी को, जो कि आउटर सिराज में बुशहर का हिस्सा था, और यहाँ पर फिर किले बनाए गए, 15 किला, डबको पोचका किला एंड टंगुस्टा किला। तो कुल्लू के किस राजा द्वारा बनाया गया? 15 जो है आज के कुल्लू का भी आखिरी क्षेत्र है, जहाँ के बाद शिमला और किन्नौर की बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो ये फार कुल्लू है जो कि आउटर सिराज में है, जो कि निरमंड के आगे वाला क्षेत्र है, आगे जाकर ये शिमला और किन्नौर के साथ लग जाता है। तो ये किस कुल्लू के रूलर द्वारा जीता गया? ऑप्शंस आर विधि सिंह, जगत सिंह, मान सिंह, राज सिंह। एंड द करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन सी, मानसिंह द्वारा ये क्षेत्र जीता गया, फार कुल्लू का क्षेत्र जीता गया, बुशहर से कैप्चर किया गया ये 15 वाला इलाका, और यहाँ फोर्ट्स भी इनके द्वारा बाद में बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसिंह फोर्स द रूलर ऑफ लद्दाख टू फिक्स अ बाउंड्री बिटवीन कुल्लू एंड लद्दाख एट। सवाल में पूछा गया है कि मानसिंह द्वारा विवश किया गया लद्दाख के रूलर को बाउंड्री फिक्स करने के लिए कुल्लू और लद्दाख के बीच कहाँ की गई ये बाउंड्री फिक्स, किस क्षेत्र को बाउंड्री फिक्स किया गया। ऑप्शंस आर, रोहतांग पास को किया गया, स्पीति को किया गया, लिंगती प्लेन को किया गया, या चेनाब रिवर को किया गया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लिंगती प्लेन। लिंगती प्लेन को बाउंड्री फिक्स किया गया कुल्लू और लद्दाख के बीच। ये को कुल्लू होगा लिंगती प्लेन के, सेकंड और जो है लद्दाख का क्षेत्र होगा, ये बाउंड्री मानी जाएगी। और स्पीति को भी इवन, स्पीति वाज आल्सो मेड पे ट्रिब्यूट टू कुल्लू, कि स्पीति भी पे ट्रिब्यूट करेगी कुल्लू को, और लिंगती प्लेन को बाउंड्री बनाया गया कुल्लू और लद्दाख के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा मान सिंह रेन केम टू ए ट्रेजिक एंड व्हेन ही वाज असैसिनेटेड बाय, यहाँ स्पेस दिया गया है, विद हुज वाइफ राजा हैड फॉलन इन लव। इस सवाल को समझिए कि इसमें पूछा गया है कि राजा मान सिंह का जो अंत है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था, जब उन्हें मारा गया, किसके द्वारा मारा गया, जिनकी वाइफ के साथ राजा को प्रेम हो गया था, जिसकी बीवी के प्रेम में राजा पड़ गए थे। ऑप्शंस आर, ये किसकी बीवी के प्रेम में पड़ गए थे जिनके द्वारा इन्हें असैसिनेट भी किया गया, मारा भी गया। राजा ऑफ बुशहर, राणा ऑफ कुमारसेन, राजा ऑफ सुकेत, ठाकुर ऑफ शांगरी। तो देखिए, जो एक कुल्लू के ग्रेट रूलर थे, जो बहुत बड़े कॉन्करर थे, इनका काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण अंत किया गया था राणा ऑफ कुमारसेन के राणा द्वारा। इन्हें एक जगह है श्रीकोट, जो कि अक्रॉस द सतलुज ही है, इनके द्वारा मानसिंह को मारा गया, असैसिनेट किया गया, क्योंकि मानसिंह इनकी वाइफ के साथ लव अफेयर्स में थे और उनकी वाइफ के प्यार में पड़ गए थे। तो इस तरह से राजा मानसिंह की ट्रेजिक एंड होता है, जो कि कुल्लू के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्करर थे कुल्लू के हिस्ट्री में हमेशा। और जो शांगरी क्षेत्र है, ये भी मानसिंह द्वारा ही एक्वायर किया गया था। फर्स्टली मानसिंह द्वारा ही सतलुज क्रॉस करके शांगरी के ठाकुर को हरा करके शांगरी भी जीता गया था, जो कि सतलुज की दूसरी ओर पड़ता है, और कुमारसेन के आसपास का ही ये क्षेत्र है, सतलुज के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अबाउट विच रूलर ऑफ कुल्लू इट इज सैड दैट द राजा ऑर्डर्ड द अरेस्ट ऑफ गुरु गोविंद सिंह व्हेन ही केम टू कुल्लू, प्रोबेबली साउट कुल्लू राजाज हेल्प अगेंस्ट द मुगल। स्पेलिंग मिस्टेक, गोविंद। तो सवाल में पूछा गया है कि ये किस कुल्लू के राजा के बारे में कहा जाता है कि उनके द्वारा आदेश दिया गया कि गुरु गोविंद सिंह को अरेस्ट किया जाए, जब गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए थे कुल्लू के राजा से मुगल के विरुद्ध सहायता मांगने के लिए। ये सही है, ये गलत है, इस बारे में प्रॉपर सोर्स नहीं है, मगर ऐसा कहा जाता है। तो ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये कौन से राजा थे जिनके द्वारा ऑर्डर दिया गया कि अरेस्ट किया जाए गोविंद सिंह को, जब गोविंद सिंह निश्चित तौर पे एक प्रकार से हेल्प मांगने आए थे मुगल के अगेंस्ट कुल्लू से। ऑप्शंस आर, जगत सिंह, राज सिंह, प्रीतम सिंह, मान सिंह। एंड द करेक्ट आंसर इज अगेन ऑप्शन डी, मान सिंह। मान सिंह द्वारा ही ये ऑर्डर दिया गया था कि गुरु गोविंद सिंह को कैप्चर किया जाए और जेल में डाल दिया जाए, मगर समहाउ गुरु गोविंद सिंह मैनेज टू फ्लीड टू मंडी चले जाते हैं, भाग जाते हैं, एंड ही वॉज वेलकम्ड बाय सिद्धसेन, जो कि मंडी के राजा थे उस समय। मंडी भाग जाते हैं और सिद्धसेन द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। तो ये कुल्लू के इतिहास से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे।